मां शैलपुत्री नवरात्रि का त्योहार घट स्थापना के पवित्र रितुअल के साथ शुरू होता है, जिसे देवी दुर्गा को आवाहन करने का भी माना जाता है। इस दिन भलाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। मां शैलपुत्री मां दुर्गा का पहला रूप है। इस शुभ दिन पर मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जिसके बाद मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा और देवी दुर्गा के अन्य अवतारों की पूजा की जाती है। संस्कृत भाषा में शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ होता है कन्या। देवी शैलपुत्री मां प्राकृतिक स्वरूप की पूर्ण रूप पर्वतों की पुत्री भी जानी जाती है। इतिहास और उत्पत्ति देवी शैलपुत्री देवी सती की अवतार है। इस अवतार में वह राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। देवी सती की शादी भगवान शिव से हुई थी। हालांकि राजा दक्ष इस शादी को स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि भगवान शिव उनकी इज्जतदार परिवार की किसी कन्या से शादी करने के योग्य नहीं थे। कहानी यह है कि राजा दक्ष ने एक बार सभी देवताओं को एक महायज्ञ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। क्योंकि उन्होंने भगवान शिव और देवी सती की शादी के खिलाफ थे, उन्होंने उन्हें नहीं बुलाया। जब देवी सती को इस महायज्ञ के बारे में पता चला, तो उन्होंने इसमें भाग लेने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने कोशिश की कि राजा दक्ष चाहते हैं कि वे यज्ञ के लिए मौजूद न रहें, लेकिन देवी सती ने उस यज्ञ में भाग लेने का इच्छुक रहा। भगवान शिव ने समझ लिया कि वह घर जाने की इच्छा रखती है और उसे यज्ञ में जाने की अनुमति दी। लेकिन जैसे ही देवी सती वहां पहुंची, उन्होंने देखा कि उनके संबंधियों को उनकी देखकर खुश नहीं हो रहा था। उनकी मां के अलावा देवी सती की सभी बहनें और रिश्तेदार उनका मजाक उड़ा रहे थे। राजा दक्ष ने भगवान शिव के बारे में कुछ अवमानजनक टिप्पणी की और सभी देवताओं के सामने उन्हें अपमानित किया। देवी सती इस अपमान को सह नहीं सकी और तुरंत महायज्ञ के लिए बनाया गया बलिदान कुंड में कूदकर अपने आप को जला दिया। इस खबर को भगवान शिव के पास पहुंचते ही उनका रोष उड़ गया और तुरंत भयंकर रूप वीरभद्र का आवाहन किया। भगवान शिव महायज्ञ की ओर बढ़े और राजा दक्ष को कट दिया। बाद में भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया और राजा दक्ष को उनके शरीर पर एक बकरी के सिर जोड़ दिया। भगवान शिव फिर भी दुखी थे और देवी सती के आधे जले शरीर को अपने कंधों पर लेकर बिना खोले दुनिया भर में भटकते रहे। फिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके देवी सती के शरीर को कट दिया और उसके शरीर के भिन्न भिन्न हिस्से अलग अलग जगहों पर गिर गए। इन जगहों को शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। अपने अगले जन्म में देवी सती पर्वतों के देवता हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी। इस अवतार में उन्हें शैलपुत्री कहा गया और इस अवतार में वे पार्वती के रूप में भी जानी जाती थीं। इस बार भी उनकी शादी भगवान शिव से हुई थी और उनके दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय थे। देवी दुर्गा की अवतार के रूप में मां शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। वह एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में त्रिशूल और अपने वाहन के रूप में एक बैल नंदी का उपयोग करती है। मां शैलपुत्री की पूजा बड़े उत्साह के साथ की जाती है और माना जाता है कि उनकी आशीर्वाद से भक्त खुशी और सफल जीवन जी सकते हैं।